एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद वह लाश के साथ, जो औरत की लाश होती है उसके साथ रेप कहें या बलात्कार कहें, क्या कहें, जब वो कोई गलत काम कर रहा था तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि दांतों पर पड़ती है और वो दांत चमक रहे हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात पूछी, तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यहाँ एक ज़िंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल बताया तो किसी की भी रूह कांपने लगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, जो सच्ची घटना है, इसको सुनाने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। कई लोगों के मेरे पास मेल आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस कहानी को पढ़िए। जब मैं इस कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था, इंटरनेट पर कुछ पन्ने खंगाल रहा था, तो इससे जुड़ी जानकारियाँ ज़्यादा तो नहीं मिल पाईं, लेकिन ये भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इस केस को 10 साल से ज़्यादा का टाइम बीत गया है, लेकिन इसके आरोपी को अभी तक क्या सज़ा मिली है या नहीं मिली है पता नहीं चल पाया। तो इस खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि मामला है ये पाकिस्तान के एक जगह है सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज़ एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के एक युवक से होती है और वो बजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाता है। यानी कि बजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको पानी देने का काम करता है। बजीरा अब तक अकेला था, उसको एक साथी की ज़रूरत थी, तो साथी भी मिल जाता है और वो कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज़ की बजीरा पर नज़र पड़ती है। वो कब्र के जो स्लैब होते हैं उनको हटाकर पैरों की तरफ से अंदर घुसता है और करीब आधा या पौने घंटे के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज़ के अंदर कई सवाल जाग रहे थे, कई सवाल उसके जहन में कौंध रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो बजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज़ की रूह नहीं कांपी, बल्कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दरअसल बजीरा कब्र के अंदर जाकर और वहाँ जो किसी भी औरत की लाश होती थी उस लाश के साथ वो बलात्कार करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बजीरा अब अकेला नहीं था, बल्कि उसका दोस्त रियाज़ भी उसके साथ यही काम करने लगा। जब रियाज़ पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तो वो कहता है कि बजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया है, ये दरिंदगी की है और ये अपनी हवस पूरी की है। लेकिन एक दिन बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसे धूम्रपान करता है जिससे क्या वो अक्सर बीमार रहता था। वो ज़हनी तौर पे भी बीमार था और शारीरिक रूप से भी बीमार था और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज़ का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। वो पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ, जो उनकी डेड बॉडी थी, उनकी लाश थी, उनसे हवस मिटाया करता था, बलात्कार करता था। ये बात है अक्टूबर 2011 की।
रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वो गलत काम कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली, उसकी फिर आँखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहाँ से वो भाग रहा है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब सच्चाई हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको उन भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते होते बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए। वो कहता है कि वज़ीरा के साथ मिलकर 48 औरतों के साथ इस तरह से वो रेप कर रहा था। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ बाद में भी रेप किया। वो कहता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है, उसे कब्र में लाया जाता है, तो उसकी ख़ास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक ख़ास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे ये मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी तब तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और ख़ासकर असर की नमाज़ यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। और जब उसके घर वाले, परिवार के लोग दरूद फातिहा ये सब है उसको पूरा करने के बाद जब वहाँ से जाया करते थे तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपने गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी। लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई गलती की सज़ा माफ़ हो। ज़िंदगी में तो कभी नहीं, मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात है कि इस घटना को 11 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिली है, क्या वो फांसी चढ़ाया गया है या नहीं चढ़ाया गया है, 10 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी इतनी ज़्यादा औरतों के साथ कैसे ये सब कर सकता है। पुलिस की जांच में जब उसने एक टाइम पीरियड खोला, उसने तब से लेकर जब तक ये कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ ये गलत काम किया था। तो उस दौर में उन दिनों जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन हुई थीं, उनके परिवार वालों की रूह कांप उठी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस आरोपी को, उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से ये पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर तुमने ये गलत काम किया। जैसे ही वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। और जिनकी परिवार की लोगों की वो कब्रें थीं, महिलाओं की, लड़कियों की कब्र थीं, खासकर उनकी तो रूह कांप जाती थी। वो आज भी लोग सहम जाते हैं ये बात सुनकर। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ़ देना नहीं, बल्कि सचेत करना है। किसी भी इस तरह की घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसी किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन पाकिस्तान में शायद ये आम बात हो सकती है। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें।